ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपको आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो। देवों के देव महादेव के पुत्र गणपति जी का आज धरती पे विचरण है और देवों में देव गणपति देव से पहले किसी भी शुभ कार्य में किसी भी देवता का पूजन नहीं होता। यह हमारे सर्वप्रथम देवता हैं जिनका हर शुभ कार्य में पहले इन्हीं को ही पुकारा जाता है। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और दूसरा, आज घर घर में गणपति जी विराजेंगे और मैं आज आपको जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वह है श्राद्ध। जो कि श्राद्ध हमारे हैं यह 10 तारीख पूर्णिमा भाद्रपद के शनिवार और साताभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और राहु का नक्षत्र आप देखिए कितना बढ़िया नक्षत्र है कि राहु को बड़े बूढ़े कहा जाता है, दादा दादी नाना नानी, और उस दिन उन्हीं का ही नक्षत्र है। और जो भी मेरे दर्शक YouTube चैनल देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं, उनको मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए और जो भी मेरी वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब 10 तारीख को पूर्णिमा है। बहुत से दर्शक पूछ रहे थे कि पूर्णिमा को तो श्राद्ध नहीं होता। देखिए, जिनके पूर्वज पूर्णिमा के दिन गुजरे हैं तो उनका तो श्राद्ध पूर्णिमा को ही होगा ना। पूर्णिमा से अमावस तक 15 दिन का श्राद्ध का समय होता है और ये साल में एक बार ही आते हैं। और बहुत से दर्शकों ने बोला कि हमारे बच्चे बोलते हैं कि आप ये बेकार की बात करते हो, कोई हमारे पूर्वज खाने के लिए थोड़ी आते हैं। देखिए, हमारे पूर्वज हमारी 3 पीढ़ियां अभी की और 3 पीढ़ियां आगे की, यह हमारे पूर्वज जो हैं यह हमारे को आशीर्वाद भी देते हैं, हमारे कार्यों में वृद्धि भी करते हैं और शुभ कार्यों में, कारोबार में हर तरह से हमारी मदद करते हैं अगर हम इन्हें याद करते हैं। क्योंकि साल में एक बार ये श्राद्ध आते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप इस बात को कहते कि हमारे पूर्वज नहीं खाते, जो हमारे पूर्वज गुजर गए हैं वो फिर हमारे सपने में कैसे आते हैं? उन्होंने तो कहीं जन्म ले लिया, किसी भी योनि में जाए उन्होंने जन्म लिया, हमारे सपनों में आते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं, हमें दुआएं भी देते हैं। और अगर हम उनको नहीं पूजते तो वह हमारे से नाराज भी हो जाते हैं। देवताओं को मनाना बहुत आसान है लेकिन पितरों को मनाना बहुत मुश्किल है। जो हमारे पितर होते हैं यह पूरे वंश के लिए अगर क्रोधित हो जाएं तो औलाद होने में दिक्कत देते हैं, बिजनेस बढ़ाने में दिक्कत देते हैं, बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत देते हैं, घर में रोग देते हैं। ये इस प्रकार के हमारे को तरह तरह के कष्ट देते हैं। तो अब मैं बहुत से दर्शकों से जब मेरी बात होती है वो तो इस बात को समझते हैं कि हाँ, हमें अपने पूर्वजों को मनाना चाहिए और उनका पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसकी पहले मैं विधि बता दूं, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताऊंगी। इसकी विधि ये होती है कि आप एक मिट्टी के कटोरे में पानी डाल के 15 दिन तक आप अपनी छत पे रखिए। कौवे के नाम से, पंछियों के नाम से, मतलब कोई कौवा पिए या कोई भी पंछी पिए, यह आपका नया कटोरा होना चाहिए और 15 दिन धो के साफ करके आप उसको ऊपर अपनी छत पे रखिए। दूसरा, जो जिस दिन आपके
पितरों का श्राद्ध है, आपके बड़े बुजुर्ग, किसी के माता, किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के दादा, किसी के नाना, मतलब ऐसे जिनका भी श्राद्ध है, यह श्राद्ध तिथि के हिसाब से किया जाता है। अगर आपको तिथि नहीं मालूम, डेट मालूम है, सन मालूम है, तो आपके आचार्य आपको उसकी तिथि निकाल के दे देंगे, क्योंकि श्राद्ध जो होते हैं वह तिथि के हिसाब से किए जाते हैं। तो अब बहुत से दर्शक जब ये बात करते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, आप जब ये काम करें, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं और बताएं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे दादा दादी कौन थे, और हम उनके लिए ये श्राद्ध क्यों कर रहे हैं। हम उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी तृप्ति करने के लिए हम ये श्राद्ध को करते हैं। दूसरा, अगर बच्चे बोलते हैं कि हमने तो उनको देखा नहीं, हमने तो उनको हम तो जानते नहीं, और ठीक है आपके माता पिता है या आपके दादा परदादा होंगे, तो अब आप देखिए, आज वो उनके लिए ये बात कह रहे हैं, कल को वो आपके लिए भी यही बात करेंगे कि आपने यहाँ से शरीर छोड़ा, तो उनके बच्चे भी बोलेंगे कौन दादा दादी, कौन नाना नानी। तो हमारे को अपने पूर्वजों को, जो भी हम अपने पूर्वजों की ये श्राद्ध करते हैं, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। और ये 15 दिन जो श्राद्ध में हमारे पूर्वज इस धरती पे विचरण करते हैं, और उनके बच्चे या उनके पोता पोती उनके लिए क्या स्वागत करते हैं, उनके लिए क्या अर्पण करते हैं, तो यह करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, 3 पीढ़ियां पीछे और 3 पीढ़ियां आगे, ये तो आपने और हमने सबने देखी है। हमने अपने माँ बाप देखे, अपने दादा दादी देखे, अपने परदादा परदादी देखे, नाना नानी देखे, पर नाना देखा, पर नानी देखी। तो 3 पीढ़ियां तो हमने ये देखी, और आगे की 3 पीढ़ियां हम हो गए, फिर इसके बाद हमारे बच्चे हो गए, फिर उसके आगे उनके बच्चे हो गए। तो 3 पीढ़ियां आगे, 3 पीढ़ियां पीछे हमें जो है उनका नाम लेके तर्पण करना चाहिए। और इसके अंदर अगर आप तिथि के हिसाब से करते हो तो ब्राह्मण को बुला के जो भी आपके पूर्वजों को पसंद था खाने के लिए, वो खाना बनाएं, और उसमें से पहले गाय के लिए ग्रास निकालें, फिर पंछियों के लिए निकालें, फिर दरवेश के लिए निकालें, फिर उसके बाद आप ब्राह्मण को खिलाएं। और फिर उसके बाद जो भी हमारे घर की कन्याएं हैं या हमारी बेटियां हैं, उनको बुला के उनको हमें भोजन कराना चाहिए, जिससे हमारे पितर खुश होते हैं। तो और इसके अंदर ब्राह्मण को एक कुर्ता पजामा और एक लेडी सूट या साड़ी जो ब्राह्मणी पहनती हो उसके हिसाब से हमें देना चाहिए, और कुछ दक्षिणा हमें ब्राह्मण को देनी चाहिए। अगर आप कपड़े देने में समर्थ नहीं है, सूट या कुर्ता पजामा देने में समर्थ नहीं है, तो आप एक लेडीज रुमाल, एक जेंट्स रुमाल तो आप अवश्य रखिए, क्योंकि हमें उनको वस्त्र भी देने होते हैं। तो हमें ये ब्राह्मण को खिला के दक्षिणा समेत उसको बड़े प्यार से देना चाहिए, और मन से, और हमारे सब बच्चे उसको देखें कि हम सब क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने बच्चों को ये सब बातें नहीं बताएंगे ना, तो उनको ये नहीं पता होगा श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, या किस लिए ब्राह्मण को बुला के खिलाया जाता है। और जो बच्चे ये बात अपने माता पिता से कहते हैं कि हमारे तो नाना नानी गुजर गए, दादा दादी गुजर गए, उनको कौन देता है। जब हम भगवान जी को भी भोग लगाते हैं तो क्या भगवान जी उस प्रसाद को जूठा थोड़ी करते हैं। हम भाव देते हैं उनको, हम भाव से प्रसाद देते हैं उनको। तो उसी प्रकार हमारी भावना होती है अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के लिए यह तर्पण करने की। तो जिन भी दर्शकों को अपने उनकी तिथि नहीं मालूम, तो वह डेट, महीना और साल बता दें, तो पंडित जी आपको तिथि बता देंगे। और आजकल तो गूगल में बड़े आराम से निकल आता है। तो यह श्राद्ध करने बहुत जरूरी होते हैं,
और दूसरी बात, जिनके घरों में पितृदोष लगा होता है, या शादियों में बाधा होती है, या संतान उत्पन्न में बाधा होती है, या बीमारी नहीं पीछा छोड़ती, तो आप ये सोचिए कि आपके घर में पितृदोष है। और जब ये पितृदोष होता है तो यह हमारे कई आगे पीढ़ी तक चलता है। तो फिर जब हम अपने आचार्य के पास या अपने गुरु के पास या अपने पंडित जी के पास जाते हैं और जन्म पत्र दिखाते हैं, तो उस कुंडली में भी पितृदोष अवश्य निकलेगा। अगर आप अपने पितरों की पूजा या उनका तर्पण नहीं करते, तो मैं आपसे, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसकी पत्री में पितृदोष अवश्य होता है। और जो ये हम करते हैं, ये 25 तारीख की अमावस है, उस दिन हमारे पितर विदा हो जाएंगे। तो हमें खुशी खुशी अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को बुला के खिलाना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप ये तिथि के हिसाब से कर देते हैं तो अमावस के दिन भी आप 5 किलो आटा ले लें, 5 किलो चावल ले लें, 1 किलो जितने भी आपकी मतलब है, 1 किलो चीनी ले लें, 1 किलो रिफाइंड ले लें, नमक ले लें, और यह सारा, और एक पानी की बोतल, यह आप कच्चा अनाज ब्राह्मण को दे के आए। क्योंकि जो ब्राह्मण आपके घर में खाने आता है वो तो 2-4 पूड़ी खाएगा और खा के चला जाएगा, लेकिन अमावस में जितने भी हमारे पितर हैं जिनको हम नहीं जानते, जो हमारी पीछे की काफी पीढ़ियां हैं या जो आगे आने वाली पीढ़ियों की, तो ये कच्चा अनाज देने से यह हमारी पीढ़ियों को जाता है। और ब्राह्मण को देने से यह हम सड़क पे नहीं दे सकते, हम किसी को अलग से नहीं दे सकते, यह दान ब्राह्मण का हक है और ब्राह्मण ही इस को मतलब ग्रहण करता है और तभी हमारे को इसका लाभ मिलता है। और बाकी अगर आप जो महीने में हर महीने अमावस या पूर्णिमा आती है, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा कच्चा अनाज या फल आप मंदिर में दें ब्राह्मण को, तो मेरा आपसे सबसे यह कहना होगा कि आपके पितर सदा आपके ऊपर खुश रहेंगे। आपके पितर हमेशा, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा हमारे पितरों की होती है और इसमें हमें दान करने से हमारे पितर हमेशा खुश रहते हैं। और पानी का कटोरा तो अगर आप रोज भी एक रखें, मतलब बाहर जो सा आपने एक कटोरा रखा है उसी को रोज साफ करके आप पितरों के नाम से रखें। और पितरों के नाम से अगर आप जल लें और उसमें 2 लौंग डालें और थोड़े से काले तिल डालें, और अगर आप सूर्य देवता को भी जल देते हैं तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि हमारे पितृ खुश रहे, ये हम तर्पण उनके लिए भी कर रहे हैं। तो यह श्राद्धों का बहुत महत्व है। और इन श्राद्धों को, क्योंकि 15 दिन का ये सिर्फ होता है जिसके अंदर हमारे पितर धरती पे विचरण करने के लिए आते हैं। और बाकी अगर हम अमावस और पूर्णिमा को भी करते हैं तो उससे हमारे को बहुत लाभ होता है। हमारे घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते और किसी कार्य में हमारे रुकावट नहीं होती। तो मेरी आज ये वीडियो बनाने का आपको यही तात्पर्य था कि हमें अपने पितरों को मनाना चाहिए, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी ना आए और हमारे घर में क्लेश ना हो, कार्य में वृद्धि हो और हमारे बच्चे आगे अच्छे से पढ़े और उनको हमारे सारे ये संस्कार पता लगे। और ये जो जितने भी त्योहार हैं या जितने भी हम ये पर्व मनाते हैं, या जैसे गणेश चतुर्थी है, या आप ले लीजिए ये श्राद्ध है, दशहरा है, हर त्योहार का या हर इसका महत्व होता है। गणेश चतुर्थी है, अब आज के दिन सबने गणेश जी को अपने घर में विराजा है रिद्धि सिद्धि के साथ। क्यों? कि हमारे घर में विराजो, हमारे घर में जितनी भी दरिद्रता है उसको आप लेके जाओ, सुख शांति दें, बरकत दें, जो रिद्धि सिद्धि आए तो हमारे कार्यों में वृद्धि हो, हमारे घर में शुभ कार्य हो। यह सब हमारे इसीलिए त्योहारों का महत्व होता है।
अगर हम अपने बच्चों को इन महत्वों का बताएंगे नहीं, अपने संस्कार ही नहीं बताएंगे, तो वो किस तरीके से हमारे पूर्वजों को या हमारे पितरों को प्रसन्न करेंगे। और कल को हमने भी उनके पितर बनना है, हमने भी उनके पितर बनना है। अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करना नहीं बताएंगे तो वो हमें भी नहीं कभी तर्पण देंगे। तो इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 10 तारीख को पूर्णिमा है, और मैंने वीडियो बनाने का पहले यही मकसद था कि अगर किसी को ये कोरोना टाइम में जो भी कई गुजरे हैं, कईयों को तिथि का नहीं पता और कईयों का दाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ, तो जो भी है आप अपने ब्राह्मण से पूछ के, और जो ये श्राद्ध आ रहे हैं उनके अंदर आप श्राद्ध कीजिए, जिसके अंदर आप गऊ ग्रास निकालिए, कौवे का ग्रास निकालिए, दरवेश का ग्रास निकालिए, ब्राह्मण को खिलाइए और आप बड़े अच्छे से अपने पितरों को विदा कीजिए। और बाकी आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आज गणपति महाराज जी आए हैं और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप गणेश जी की जितनी आराधना कर सकते हैं आप उतनी आराधना कीजिए, और उनके भजन गाइए, उनको मोदक खिलाइए, और जो उनका प्रिय भोजन है वरुण भात वो भी आप उन्हें खिलाइए। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। ये देखिए हमने गणेश जी को कैसे स्थापित किया है।